अभी एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, और भी कई देश हैं, और युद्ध तो उनके बीच में हो रहा है, लेकिन कई देश लड़ रहे हैं एक्चुअल में, पूरा यूरोप ही लड़ रहा है ना, पूरा यूरोप ही लड़ रहा है, पूरा नाटो ही लड़ रहा है, हथियार सब दे रहे हैं। तो ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो काहे के लिए लड़ रहे हो भाई? ये लड़ रहे हैं इसके लिए, ये पता है क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन के लिए सब लड़ाई होती है सारी। तो ये सबका बना दो ना, इसके लिए लड़ क्यों रहे हो? तो जब ये पूरी दुनिया में ये व्यवस्था आ जाएगी, या जिन जिन देशों में आती चली जाएगी, तो उन देशों में आर्मी का काम खत्म होता चला जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़ाई ही खत्म हो जाएगी। फिर युद्धों के लिए हथियार जो बनाते हैं वो बनाने की जरूरत नहीं। आप सोचो ना, अभी हम लोगों की मेहनत कितनी बेकार जगह जा रही है। पूरी दुनिया में 40% से ज्यादा जो हमारा बजट है हर एक देश का, वो इनसिक्योरिटी में ही खर्च होता है। इनसिक्योरिटी को मेंटेन करने में आर्मी है, पुलिस है, जज वगैरह हैं, और जितनी भी सिक्योरिटी टाइप की, उसी में 40 से 45% विकासशील देशों का खर्च होता है। गरीब देशों का थोड़ा कम होता है, और जो अमीर देश है जैसे अमेरिका है, रशिया है, वहां तो 60% तक इनसिक्योरिटी में खर्च होता है। आप सोचिए, माने ये जो थोड़े से लोग काम कर रहे हैं, इन पर कितना बर्डन है, आप सोचिए। नहीं, वो सारा काम हट जाएगा, सुखद का ही काम बचेगा। तो और टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, तो मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का काम एक आदमी पे मुश्किल से पड़ेगा, और फैसिलिटी सारी। नंबर 1, अगर आप आज वाली ही व्यवस्था जारी रखते हैं, तो देर सवेर हर तरह के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, टीचिंग के सॉफ्टवेयर आ ही रहे हैं, अब ऑनलाइन चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। डॉक्टर भी आने लगेंगे ऑनलाइन, वैसे शुरू हो गए, ऑनलाइन डॉक्टर शुरू हो गए। हाँ, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं। हाँ, तो अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे। जब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आप अपने सिम्टम डालो और वो बता देगा ये दवाई ले लो। हाँ, वो भी शुरू हो गए। तो डॉक्टर भी बेरोजगार होने वाले हैं, छोटे मोटे इंजीनियर भी बेरोजगार होने, माने बस टॉप लेवल के लोग बचेंगे खाली, जिसे अभी टेक्नोलॉजी। ड्राइवर भी खत्म होने वाले हैं, कारें सब आने वाली हैं जीपीएस पे चलने वाली, मतलब ऑटोमेटिक। तो अगर आज वाली व्यवस्था आप रखेंगे, तो इसमें तो आदमी की हालत, जो ये 90% लोग हैं, इनकी और खराब होती ही जाएगी। तो ये व्यवस्था भविष्य के लिए अनिवार्य ही है। देर सवेर इन लोगों को ये समझ में आने ही वाला है, और इसमें सारी समस्याएं सॉल्व हो रही हैं सब। इसमें कहीं कोई अपराध होगा? इसमें कहीं कोई रिश्वतबाजी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कहीं कोई चोरी चकारी कोई करेगा? काहे के लिए करेगा? ऐसे ही मिल जाता है मांगने से। ना कोई चोरी करेगा, ना चकारी करेगा, ना झूठ बोलेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो पॉसिबल है ना, कानून व्यवस्था बढ़िया होगी। हाँ, बाकी देश में क्राइम करे। हाँ, संविधान जी रेप जैसी घटनाएं डेली होती हैं सर। हाँ, यहाँ क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 20-20 साल मुकदमे चलते हैं, और कई इस्लामिक कंट्रियां हैं, बहुत सारी कंट्रियां हैं, दिन दिहाड़े गोली मार देते हैं हफ्ते के अंदर अंदर। क्या यहाँ पॉसिबिलिटी है ऐसी? हाँ, वही बता रहा हूँ। अब ये होता क्या, जैसे हमने कारण देखा ना कि ये सब होता क्यों है, उस कारण को सॉल्व कर रहे हैं, और वो कारण है ये व्यवस्था ही है। अभी जो आज वाली व्यवस्था है जिसमें हम और सारी दुनिया जी रही है, वो उसका फल है, माने उसका आउटकम है, उसका वो कारण। अगर जैसे अब ये बात आप तक पहुंची है, वैसे ही ये बात हर एक उनकी अपनी भाषा में सब जगह हम लोग पहुंचा रहे हैं, जितना भी हम लोग अभी पहुंचा पा रहे हैं, और ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो फिर लोगों को ये तय करना होगा कि इस व्यवस्था को लाएं कि नहीं लाएं। ये पूरी व्यवस्था है, पूरी की पूरी ये संवैधानिक व्यवस्था है, पूरी संवैधानिक व्यवस्था है, ये पूरी एक संवैधानिक व्यवस्था। और इसे लाने का तरीका, ये तो मैंने आपको बता दिया, इस तरह का एक मॉडल के बारे में बता दिया। इसको लाने का जो तरीका है वो ये है कि ये सारी व्यवस्था कोई ना कोई माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जैसे इस माध्यम से आप तक पहुंच गई, सर ने प्रयास किया, सर को पता चला, तो उन्होंने आपको इनवाइट किया और हम लोगों को इनवाइट किया, और इधर अब इस पर आप लोग अपना चिंतन मनन करेंगे, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ,
और सोचेंगे कि भाई इसे लाया जाए कि नहीं लाया जाए। तो जैसे भारत की बात है, तो भारत में जब 50% से ज्यादा लोग इसकी सहमति में आ जाएंगे, जब हम लोगों को लगेगा कि अब पहुंच गई है आधे से ज्यादा लोगों तक, तो हम लोग एक सर्वे करेंगे या सर्वे करवाएंगे सर्वे वाली कंपनियों से, और अगर वहां 50+ इस पर सहमति निकल कर आती है सर्वे में, तो उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा। और चूंकि ये जो एनजीओ है ये सार्वजनिक है, ये किसी एक आदमी का नहीं है, तो ये जो पार्टी होगी ये भी सार्वजनिक ही होगी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सार्वजनिक टाइप का होगा। तो इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन होगा और ये पार्टी आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन मेरे हिसाब से राजनीति ही सबसे बड़ी जड़ है गरीबी की, और कुछ नहीं है सर। खराब दार्शनिक नहीं सर, आप मान लिया जैसे पीछे था भी आप पार्टी ये है या कोई पार्टी का भी ले लो आप, जी, जी। क्या उसमें जितने बंदे हैं क्या सारे सही होंगे? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं सर। वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ना, आपने पार्टी का स्ट्रक्चर कैसे बना रखा है। जैसे इस देश में 90% लोग गरीब हैं, ये किस वजह से है? ये सब सत्ता के कारण है सर, है? सत्ता की भूख है सर, पैसे की भूख है। अच्छा चलो इस बात सबसे बड़ी। अच्छा चलो इस बात को देखते हैं। सत्ता की भूख है लोगों को, तो किस लिए है, क्यों चाहते हैं सत्ता? पैसे के लिए सर। तो पैसे से क्या करते हैं? ऐशोराम। और ऐशो आराम कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते क्या? चाहते हैं सर, पर इतना थोड़ी ना भी दूसरों का मतलब नहीं। काट लो बाहर। हाँ, आम पब्लिक तो मार दिन, आप खुद हाँ, कह रहे हो हाँ, 90% आदमी को तो नाश मारती है सर। चलो महंगाई है चाहे कुछ नहीं, भी है। मतलब अब आप में उतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसके लिए मारकाट मचाएं या दूसरे को धोखा दें, बस इतना ही फर्क है ना। इन्होंने चाहते तो आप राजनीतिज्ञ कर क्या रहे हैं सबको पता है। नहीं सर, फर्क इतना है, लोग अनपढ़ हैं, सर, एकजुट नहीं होते, सर, एकता नहीं है सर। यहाँ सबसे बड़ी कमी है सर ये। अच्छा चलो लोगों में एकता आ जाएगी तो क्या होगा फिर? सर मान लो थोड़ी देर के लिए कि सब एक हो गए, बदलाव है सर, क्यों नहीं है बदलाव? क्या बदलेंगे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्या बदलेंगे? बदलाव है, मेरे पास अब एग्जाम्पल नहीं है कोई, मैं आपको नहीं होता ना एग्जाम्पल, इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये हम सब लोग मोटा मोटा सोचते हैं और ऊपर से ऐसा लगता है कि सब एक हो जाएंगे तो कुछ हो जाएगा। जैसे मुस्लिम सोचते हैं कि सारी दुनिया में मुस्लिम हो जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, जैसे सनातनी सोचते हैं कि सारी दुनिया में सनातनी हो जाएंगे तो उससे कुछ हो वो तो जाएगा। सर इंडियन कल्चर इजाजत नहीं देता, क्योंकि यहाँ 20 से 50 धर्मों, कितने ही धर्मों के लोग हैं। अरे यहाँ एक अगर धर्म को आगे लेके चले, झंडा उठा के चले, वो तो गलत है सर। अरे सर जहाँ एक धर्म भी है वहां भी क्या हो गया? वहाँ क्या कट्टरता है सर, वहां पे नहीं वहां वो हो भी क्या गलत है, है। वहाँ कट्टरता है, वो भी गलत है सर, वो कट्टर है लोग। नहीं तो इसीलिए बता रहा हूँ ना, इसीलिए समस्या वो नहीं है ना। कोई आदमी कट्टर किस लिए है? कट्टर इसी बात के लिए है तो कि उसे ऐशो आराम चाहिए, और उसे कट्टर होने से ऐशो आराम मिल रहा है तो फिर वो उस रास्ते को अपना रहा है। जैसे आप सोचो, आप ऐसे सड़क से जा रहे हो और आपको कोई पैसे की गड्डी गिरी हुई मिल जाए, क्या करोगे आप? आपके पास कई ऑप्शन है, ऐसे देख के छोड़ के चले जाओगे, उठाओगे जेब में रख के खुद इस्तेमाल करोगे, उठाओगे और कहीं पुलिस थाने में या कहीं जमा कर दोगे, वहां कोई और खा जाएगा उसे, क्या करोगे आप? अगर कोई, मेरे हिसाब से मुझे कोई लगता है भी पर्सनली भी इस पैसे का यूज यहाँ होना चाहिए। कोई जरूरतमंद है, कोई गरीब बच्चा है, किसी के इलाज की जरूरत है, वहां करने की कोशिश करूंगा। हाँ, और किया भी है सर। तो मतलब आप गरीब नहीं है, इसका मतलब ये है? नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो मानता नहीं। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं मानता सर, मानने से नहीं होता। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना मैं कमा रहा हूँ, उतना मैं खा रहा हूँ। नहीं आपने अपने घर वालों से पूछ लिया है कि उन्हें अपने जीवन में जैसे वो जीना चाहते हैं, आप उनका खर्चा उठा पा रहे हैं उतना जैसे वो जीना चाहते हैं? और हम लोग जाके आपके साथ ऐसे प्रैक्टिकली समझने के लिए पूछ सकते हैं आपके घर जाके। नहीं मान ले, आपकी पत्नी से पूछ सकते हैं कि जी आपको जो जो चाहिए ये सब दे रहे हैं, मना तो नहीं करते कोई बात के लिए? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी अंदर की जो वो है ना लालसा, वो कभी पूरी नहीं होती। मैं उनमें से नहीं हूँ सर, मुझे लालसा नहीं है, मुझे एक ही चीज है, मेहनत करनी है। सर आपकी बात नहीं कर रहे ना, आपका परिवार भी है ना। देखो कोई एक आदमी तो ऐसे भी दिमाग का हो सकता है, भाई साहब मैं 4 दिन में एक टाइम खाना खाऊंगा, इससे क्या मतलब होता है? एक आदमी से थोड़ी ना ये सब चलता है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, एक आदमी के ऐसा कि भाई मैं 3 महीने खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे 3 महीने फाके करूंगा, तो उससे नहीं चलता ना। मैक्सिमम लोग कैसे रहते हैं,
आपके घर में भी आपके बच्चे भी होंगे, वो भी होंगे, कई चीजों के लिए आप शायद इस तरह से मना कर देते हो कि आपको लगता होगा नहीं फालतू की चीज मांग रहा है, इसकी क्या जरूरत है। जैसे एक बच्चा 10 खिलौने मांगता है, आप सोच सकते हो कि अरे क्यों मांग रहा है, एक खिलौने से ही खेल ले, ये खिलौने से खेल के क्या हो जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हो। नौबत नहीं आई सर कभी। नहीं, वो हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और आप अपने घर की सारी मांगे, मतलब आप इस 10% में आते हो, ये पॉसिबल है। नहीं, 10% में मैं आता नहीं, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। तो अगर आप मैंने घर की तो मतलब 10 मांगे तो 20 दिए हैं, ये तो मेरा एग्जांपल तो फिर तो हो गया ना भाई, 10 मांगे और 20 दिए, इसका मतलब आप रिच आदमी हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है सर। तो और कैसे, लोन में हूँ, यहाँ तक कर्ज में भी हूँ। और रिच कैसे होता है सिर्फ ऊपर है सर। भाई गरीब कौन है, जैसे मुझे 20 रुपए का खर्चा चाहिए और मेरे पास 10 रुपए, तो मैं गरीब हो गया ना 10 रुपए का। लेकिन मुझे खर्च करने हैं 20 रुपए, मेरे पास 30 रुपए, तो 30 रुपए तो मेरे लिए एक्स्ट्रा हो गए ना, मैं तो अमीर हूं उस मामले में। ये 10% लोग वही हैं कि जिनके पास कम से कम उतना पैसा है कि इन्हें कभी एहसास नहीं होता कि इन्हें कुछ खरीदना है तो ना खरीदने के लिए ऐसा सोचना पड़े कि अरे पैसे कम पड़ जाएंगे। ये वो है, इसमें वो भी लोग हैं जो मान लिया 1.5 लाख रुपए कमाते हैं और 1.5 लाख ही खर्च करते हैं, मतलब उनका हो जाता है पूरा। ये वो लोग हैं 10% में, या जितना खर्च करते हैं उससे ज्यादा उनके पास आता है। खर्च करते हैं 1.5 लाख रुपए, आता है 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ये वो हैं 10% लोग। और ये भी कोई खराब नहीं है, जितने सारे दुनिया में एनजीओ चलते हैं वो सब इन्हीं के पैसे से चलते हैं। हाँ, 2% चलता है। हाँ, क्योंकि गरीब आदमी कहां से देगा, यही देते हैं, कैसे भी 2% में दें, चाहे वैसे जाके दें, चाहे धर्म के नाम पे दें, चाहे भविष्य में 2 के 4 मिल जाएंगे उस नाम से दें, चाहे जिस नाम से दें, पड़ता ही नहीं के ऊपर है सब। तो उसी हिसाब से देखने की बात है कि चक्कर ये नहीं है कि एक हो जाओ या ये हो जाओ या ये हो जाओ, या इससे कुछ हो जाएगा। ये होने पर भी आपको यही करना पड़ेगा ना समाधान ही। जैसे सारे बीमार एकजुट हो जाए, कुछ हो जाएगा इससे? हाँ जी, सारे कैंसर के मरीज एकजुट हो जाए और जाके डॉक्टर पे दावा कर दें, वो इलाज कर देगा उनका? तो सारे गरीब एक साथ हो जाए तो अमीर हो जाएंगे क्या? फिर अब ये आप ऐसे ही तो कह रहे हो कि भाई, जैसे वो मार्क्स बोलता था कि भाई सारे कामदारों एक हो जाए। हाँ, तो कामदार एक होकर फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी क्या? फैक्ट्री तो फिर जैसे फैक्ट्री खड़ी होती है वैसे ही होगी ना। पाकिस्तान में अगर मुस्लिम हो गए फिर भी अभी, हाँ, वहां कुछ हो गया क्या? अब वहां अधिकतम 98% से भी ज्यादा वहां पे, या 95% से ज्यादा मुस्लिम, उससे कुछ हो जाता है? नहीं, कट्टरता तो सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। सर एकता भी नहीं है सोल्यूशन, एक होने से कुछ नहीं हो जाता है। संसाधन चाहिए। जैसे आपके घर में एक पैसा ना हो और आप सारा घर एकजुट हो, इससे क्या हो जाएगा? संतुष्टि लगी, हम थोड़े होंगे, समझ नहीं रह सकते। और एक घर में पैसे हैं, हाँ जी, जिस घर में पैसा हाँ, एकता नहीं है तो जीवन तो कुछ ठीक नहीं। हाँ, तो हाँ, पैसा होने के बाद एकता की बात आती है कि भाई अब सब कुछ ठीक है, और एकता है, तो संतुष्टि से बैठकर भेजे वहां से तो। हाँ, लेकिन बताइए, एकता है और पैसा नहीं है, अब ये क्या कर, ये एकता का क्या करेंगे? ये ऐसा तो बिल्कुल भी खाने के बिना हो, ऐसा तो नहीं, वो बात नहीं कह रहे ना। अब ऐसे तो आदमी मिट्टी तो खा ही सकता है, उसकी बात थोड़ी हो रही है, या आदमी घास जाके खा लेगा, उसकी बात अच्छे से जीवन जीने की है ना। ये जितनी व्यवस्था होती है ये काहे के लिए होती है? लिए तो फिर चलो ज्यादा पैसा भी गया जी। हाँ जी, ज्यादा पैसा भी गया, इसमें तो पैसा है नहीं ना। हाँ। नहीं, और इसके बाद जो भी हो गया पैसा बढ़ेगी जो आप कह रहे हैं, तो इच्छाएं तो आदमी की खत्म थोड़ी हो आए, तो बत्ती से बत्ती चली जाएंगी। हाँ, तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं खत्म कर दें? इस सारी की मतलब ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दें कि आपको कोई इच्छा ना पैदा हो, फिर आप करेंगे क्या जी के? इच्छाएं तो जहां तक ठीक हो ना वहीं तक संभव होनी चाहिए ना। कौन सी वाली इच्छा खराब है, थोड़ा बताओ, कोई एक इच्छा बताओ जो आपको लगता है कि वो खत्म ही नहीं होती और खराब है, बताइए। बहुत होंगी सर, एक पूछिए और आप कह रहे हैं बहुत होंगी, एक बता नहीं पा रहे, बहुत कैसे बताओगे? सही है जीवा, हाँ जी, नशे पे ही फंस रहे जी, तो ये नशे पर रुक रहे जी, नशे पे ना, नशे भी रुक रहे। अच्छा, हाँ, चलो, ये आप कह रहे हैं कि भाई नशे की इच्छा है, कोई आदमी नशा करता है, इसका कारण कभी आपने पूछा उससे जाके भाई क्यों कर रहे हो?
बढ़िया लगा था। अरे सर आपने पूछा? हाँ, क्या बोला उनने? बढ़िया लगा था, हाँ, बड़े संतुष्टि मिला। अच्छा, तो अब उसको इससे संतुष्टि मिल रही है तब तो ठीक है, फिर इसकी इस इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी, तो इसमें समस्या क्या है? इधर बोले थे तो संतुष्टि नहीं। अरे सर अभी तो आप कह रहे हैं कि संतुष्टि मिलती है, अभी कह रहे हो कि संतुष्टि नहीं होती है। एक आदमी ये रियलिटी है कि नहीं मिलती है। नहीं, एक आदमी ने तो मुझे जो ले लिया सर। उसके घर वाले, उसकी बीवी है तो। अरे सर देखो, इस वाली व्यवस्था में तो बीबी को कोई मतलब नहीं ना उस बात से, वो तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उससे तो कुछ चाहिए नहीं ना उसको। बीबी यहाँ भाई देखो, यहाँ पे इस समस्या का समाधान किया ना कि परिवार को एक आदमी पे नहीं छोड़ा है कि वो कमा के लाएगा या वो लेके आएगा तो ये उससे मांगेंगे, या छोड़ा ही नहीं ना किसी को भी, या सीधा सबको डायरेक्ट व्यवस्था से कर दिया कि जो मर्जी खाओ पियो पियो। हाँ जो मर्जी खाओ। हाँ आपने सेवा दे दी है भाई, अगर सिस्टम का है तो 5 घंटे सेवा दे। वैसे तो फालतू में कोई नशे में जाता नहीं, पर थोड़ी देर के लिए मान लो कि कोई एक आधा आदमी चला भी जाता है और वो नशा करता रहता है, तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? ये कहता थोड़ी यहाँ तो किसी भी हमारे यहाँ तो पढ़ो इतना पंजाब अरे एक यहाँ तो गाओ एक पैसा तो चलो दारू हुई गई, ठीक है। देखो आप आज की बात ये कर कर दिया। एक जो समाज तस्वीर 5-4 बार पीने के बाद आप थकी पुतलियों से होती नहीं है। अरे सर मान लो कि वो मर ही गया, मर भी तो नहीं रहा जी। अच्छा चलो बीमार पड़ गया, अब अगर मर भी नहीं रहा है बीमार भी नहीं हो रहा, फिर क्या समस्या है? हो तो दूसरों का नाम की बीमारी पैदा कर रहे हैं आजकल। दूसरों को क्या बीमार, अभी तो इसलिए बीमारी हो रही है ना कि भाई कि उसे चोरी करनी पड़ रही है अपने नशे के लिए, नंबर 1। भी तो कर रहे हैं। हाँ दूसरा कि उस पर उसका घर डिपेंड होगा, तो घर की देखभाल नहीं कर रहा, अभी तो ये समस्या है ना, तो उसके ऊपर घर छोड़ क्यों रहे हो? एक नशेड़ी के ऊपर घर छोड़ने का क्या मतलब बनता है? क्या वो इतना उत्तरदायी है उस बात के लिए? तो उस पर क्यों छोड़ रहे हो? कोई 1-8% ऐसा आदमी मान लो कि है भी, तो उसको पीने दो, पी के बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल चला जाएगा, मर जाएगा, तो बात खत्म हो गई। नशेड़ी का बचा के भी क्या करोगे? जिनका बच्चा है जिन्हें थोड़ी मत करना समझा है जिनका क्या है बच्चा है जिसका। हाँ तो बच्चे का तो सारी देख रेख है ना सब यहाँ। जिसका वो बच्चा है हाँ। उनके माँ बाप दिलों में जो भी ऐसा है। अरे सर उनके माँ बाप की भी देख रेख है ना पूरी, उनको क्या फर्क पड़ता है? अब उनका बच्चा ऐसा, अभी क्या कर ले रहे हैं वो? अभी भी तो उन्हीं का बच्चा है ना, अभी क्या कर ले रहे हैं? तो भी छोड़ सकता है कोई भी किसी का भी हो। क्या ये व्यवस्था की अभी क्या कर ले रहे हैं वो? उनका अभी कुछ नहीं कर रहे ना, तो उस बात को तो कॉमन करके छोड़ दो कि चलो आज भी कुछ नहीं कर पा रहे भाई, कल को भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे ये सत्य नहीं है, क्योंकि आप उनकी खोज में नहीं गए कि भाई साहब उन्होंने पीना शुरू क्यों किया, अभी क्यों पी रहे हैं, कारणों में नहीं गए। अगर आप कारणों में जाएंगे तो उन कारणों से वो भी बाहर आ जाएंगे, और थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि नहीं आएंगे, तो क्या करें उन लोगों का? फिर उन लोगों के चक्कर में 90% लोगों को गरीब बना के रखें क्या? सर मैं मैक्सिमम जो है लोगों से बात करता हूँ कि भी आप सर नशा क्यों करते हैं। हाँ मैक्सिमम कारण, ये तो कारण खैर मैं पहली बार भाई साहब के मुंह से सुन रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग की बात यही आती है कि मेरे को शौक लगा हुआ है, किसी के जाने का शौक लगा हुआ है, या फिर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, या मैं घर पे खर्चा नहीं उठा पाता हूँ, हाँ, या मेरी बीवी बच्चों के मैं खर्चे मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अगर कारणों पे जाए ना तो वो पारिवारिक कारण ही निकल के आते हैं ना। हाँ वही आते हैं सब, तो कोई पत्नी से कुछ नहीं है, कोई घर। हाँ लेकिन अच्छा बच्चे कर रहे हैं चलो ये जो अरे सर बच्चों को भी नहीं मिलता, वो बाप से जो चाहते हैं नहीं मिलता, तो क्या करें फिर? चाहते, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, चूंकि मैं एक गरीब परिवार से था, 11th में मेरी 3 महीने की फीस घर वाले नहीं दे पा रहे थे कोई कारण से, तो स्कूल में जाता था तो टीचर मुझे बेंच पे खड़ा कर देते थे। मैं उनको बोलता था भाई एक बात बताओ यार, फीस घर वाले नहीं दे पा रहे हैं और तुम्हें फीस चाहिए, मुझे क्यों खड़ा कर रहे हो? मैं कौन हूं? मैं कहां से फीस लेके आऊंगा? मुझे कोई घर वाला देगा तभी लेके आऊंगा ना, तो इसका पनिशमेंट मुझे क्यों दे रहे हो? अब लेकिन उनको ये बात समझ में आती नहीं थी, वो देते थे, तो मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब स्कूल जाना बंद कर दिया, अब घर से तो आना पड़ेगा, घर में तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो वहां से धक्के मार के भेजेंगे कि यहाँ कैसे बैठा हुआ है। तो अब मैंने क्या किया कि भाई मैंने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि वो टाइम तो मैं कहीं काटूंगा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? हाँ इसे, और उस दौरान में किसी नशे की लत में भी पड़ सकता था। मुझे ऐसे कोई दोस्त मिल जाते कि उनके साथ बैठ के जंगल में चरस घोट रहा होता,
हो सकता था ना एक ये। लेटेस्ट कारण सर और भी है। हाँ यही अभी है। लोग ये सोच रहे, जो ज्यादातर युवा जमाना है, हाँ। वो दो कारण से नशों की लत में है हाँ, यहाँ। बिल्कुल। या तो वो बेरोजगार हैं, या फिर वो अपने जो दूसरों को देखकर अपने खर्चे मेंटेन नहीं कर पा रहे, उनकी मांग पूरी हो पा रही है। यस यस, वही वाली बात। या इच्छा वाला काम नहीं मिल रहा है, अमीर भी है, पैसा भी खूब है, मगर जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ रहा है। दूसरा ये होगा, अब आप सोचो, आपके जीवन में 100 सुख हैं, मतलब 100 तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विस हैं जिन्हें आप पूरे दिन में एक एक करके भोग सकते हो बिना किसी रुकावट के, और एक उसमें नशा भी है। थोड़ी देर के लिए सोच लो, आप क्या सोचोगे, किधर से स्टार्ट करोगे? नशे से स्टार्ट करोगे या नशे को सबसे आखिरी में रखोगे? क्या करोगे? आप यही सोचोगे ना कि भाई पहले इनको करना है, बाद में नशा लेके और अपना सो जाएंगे। शायद इसकी जरूरत भी ना पड़े। लेकिन अगर वो इनको करते 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 ही थक गया तो ऐसे ही सो जाएगा, सोचेगा अच्छा चलो कल नशा कर लेंगे, इसमें क्या है, परसों कर लेंगे, ऐसे छूट जाएगा उसका। आखिर आदमी जीता काहे के लिए है? मजे के लिए जीता है ना, अच्छा लगे, एंजॉय लगे, इसलिए थोड़ी ना जीता है कि नशा करे और 10 लोग सामने सामने गालियां दे के चले जाते हैं कि कैसा आराम खोर है, कैसा क्या है। आपको क्या लगता है, ये सुन के उनको अच्छा लगता होगा? फिर किसी से आदमी को शराब पिलाना अच्छा लगता है। इसलिए इनकी मजबूरी भी समझो ना। इन लोगों की हंसी उड़ाना ठीक है, आप बैठ के उड़ा सकते हो, क्योंकि आप शायद उस स्थिति में नहीं पहुंचे हो जिसमें वो लोग पहुंच गए हैं और उनकी ऐसी मजबूरी हो गई है। लेकिन कोई प्रोसीजर है ना किसी चीज में जाने का, जैसे आप भी तो एक अवस्था में हो, इस अवस्था में कोई दूसरा आदमी नहीं हो, आप कैसे पहुंच गए? आपके घर वाले भी आपको कई बातों के लिए गाली दे सकते हैं, कई चीजें आप ऐसी करते होगे जो उन्हें पसंद नहीं है। फिर एक अमीर आदमी तो है, वो होटल में बैठेगा, थोड़ी देर देते हैं तो उसी में इसको बैठ जाएगा, हवा पीने को। नहीं, आगे पीछे दे देते हैं, इसमें क्या नहीं, है? एक अमीर आदमी है, वो होटल में बैठ के ड्रिंक कर रहा, उसकी तो बढ़िया व्यवस्था है, वो कहीं नाली भी नहीं गिरेगा, उसको पता सब भी बढ़िया फैसिलिटी है, वो उठेगा आराम से, खाएगा पिएगा, Yes, पेट yes. भैंसी। Yeah. एक गरीब है, Yes. अब वो बैठ के नाली में बैठेगा। यस, और दूसरा ऐसे कितने लोग हैं कि जो इतना नशा करते हैं कि भाई यहाँ पड़े वहां पड़े, ऐसे करके ऐसे कितने लोग हैं? नाम के मिलेंगे, मुश्किल से 1000 में 2-4 लोग ऐसे मिलेंगे आपको। बाकी का तो सोचो ना, 994 लोग, 995, 96 लोग हैं, ये उनके लिए व्यवस्था है ना। ऐसे लोगों का तो कोई इलाज होगा तो इलाज हो जाएगा, नहीं तो जैसे तैसे वो अपना जीवन पूरा कर जाएंगे। कम से कम नए बच्चे तो इन सब परेशानियों की वजह से नशे में नहीं जाएंगे। सर मैं कई लोगों से जो है ना इसके बारे में जो पैटर्न आपने बताया है, जी, जी। इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कई एग्जांपल के माध्यम से, जो मेरे अपने देहाती जी। हैं, उनके समझ में भी आती है बात। लेकिन कई लोग जो है ना ये बात बोलते हैं कि सर जो 10-20% जो रिच पर्सन है, जिनके पास सारी व्यवस्था है, पूरी जमीन जायदाद है, पूरा मतलब कि जमीन की कोई कमी नहीं है, कहाँ पड़ी वो कुछ पता नहीं, किसी के पास 5 लाख एकड़ जमीन पड़ी, किसी के 10 लाख एकड़, जी, जी। वो इस अवस्था को कैसे लाने के लिए कैसे सहमत होंगे? हाँ। सहमत नहीं हो पाएंगे, नहीं। ऐसे बोलते हैं वो। नहीं, हाँ, एक तो इसमें 2 कारण है, मतलब एक सही आंसर है उनके लिए, और एक वो आंसर है जो सही तो नहीं है पर उनके लिए उनको वो समझ में आ जाएगा। जी। सही वाला आंसर तो ये है कि वो कोई भी हो, अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, वो एक ऐसी बेहतर स्थिति चाहता है कि एक समस्या को भी वो बनाए नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि इस समस्या के जो भी उसको अगर एक समस्या भी है तो वो उसके सारे सुखों को फीका कर देती है। कर देती नहीं? कर देती है। जैसे आपके घर में सब कुछ है, घर है, बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि वो आपके महीने भर तक आपकी जिंदगी खराब कर देगा, आपका ध्यान वहीं लगा रहेगा उसी समस्या की तरफ में। तो वो भी नहीं चाहते कि उनके जीवन में भी कोई भी समस्या हो। यहाँ इन 10% लोगों के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जो कंपटीशन के चक्कर में जो वो काम कर रहे हैं वो कभी भी गिर सकता है। उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो कभी भी हड़ताल करके उनको पूरा रसातल में पहुंचा सकते हैं। सरकार उनके ऊपर लगी रहती है कभी, क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह तो ये लोग ईमानदारी से भर नहीं सकते, अगर भरेंगे तो फिर इनका चलेगा नहीं, वहां इनको डर लगा रहता है। ऐसे बहुत सारे इनको डर लगे रहते हैं कि कल को इनको कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये है कि इनको कोई भी किडनैप कर सकता है, इन्हें गुंडों को पैसे दे के रखने पड़ते हैं हमेशा, जिसको आप फिरौती समझते होंगे। कई लोगों के मन में धारणा ये होती है कि एक इसका वो दूसरे वाला आंसर भी सुन लो ना। जी। हाँ, दूसरा ये है
कि आजकल का जो लोकतंत्र है वहां 50% से ज्यादा वोटिंग पे व्यवस्था बदल जाती है ना, वहां सबकी जरूरत नहीं है। अगर 50% से ज्यादा लोग कोई एक बात के लिए वोट कर दें तो कोई भी व्यवस्था बदल सकती है। 100% के वोट की जरूरत नहीं होती है। हाँ ठीक है। तो अब ये, हाँ तो अब ये लोग तो 10% है, थोड़ी देर मान लो कि नहीं देंगे, जैसा आप सोच रहे हैं, मान लो कि नहीं देंगे तो भी 90% लोग वोट करेंगे, तो उनके वोट नहीं देने से भी कुछ नहीं हो जाएगा, व्यवस्था तो बदल ही जाएगी। जब बदल जाएगी, जैसे अभी सीलिंग आई थी, भारत में सीलिंग आई थी ना 1960 में, तो जब सीलिंग आई थी तो किसी अमीर ने कुछ कर लिया था क्या? कुछ नहीं। फिर नियम के हिसाब से सब हुआ। तो इनके 10% से कुछ होता नहीं है, वैसे भी ये वोट देने जाते नहीं है। हाँ तो ये कभी व्यवस्था ना भी बदलने जाए तब भी व्यवस्था तो हमेशा वो लोग बदलते हैं ना जिन्हें आवश्यकता होती है, और वो है 90% लोग। ये आंसर उनको समझ में आ जाएगा। कई लोगों में सर वर्चस्व ज्यादा प्यार होता है कि वो चाहते नहीं कि इस प्रकार के बदलाव हो, वो चाहते हैं कि अगर ये बदलाव होगा तो हमें कौन देखेगा, और ये वर्चस्व की बात ज्यादा आ जाती है लोगों की। हाँ, जैसे कि वो वर्चस्व से उनको क्या फायदा होता है, मतलब क्या मिलता है? ये तो समझ लीजिए वर्चस्व। नहीं भाई, आप जब ये बात उठा रहे हैं तो अब उसके कारण में भी जाइए ना, आपको पता तो चले कि आखिर कोई आदमी वर्चस्व चाह क्यों रहा है। क्योंकि देखो, आदमी जो है वो एक कैलकुलेटिव चीज है, वो बिना मतलब के आपकी हथेली पे थूकेगा भी नहीं, क्या थूक देगा? फिर तो वर्चस्व बिना किसी गणित के कैसे वो चाहेगा? आदमी, मनुष्य का मतलब ही है कि उसके अंदर हर बात के लिए कोई भी कभी इच्छा पैदा होती है तो उसके पीछे पूरा अनकॉन्शियस पूरा कैलकुलेशन होता है। अगर उसे नहीं भी पता हो और वो पता करना चाहे तो पता कर सकता है कि मुझे ये इच्छा क्यों पैदा हो रही है। उसके पीछे पूरा सीक्वेंस होता है अंदर। वो लोग नहीं समझ पाते, जो आत्मज्ञानी टाइप के लोग रहते हैं, जो अंदर इन चीजों को जानते समझते हैं, उन्हें पता चलता है, जैसे मुझे पता चलता है। पर अगर मैं उनसे क्वेश्चन आंसर करूंगा तो पता चल जाएगा, उनको भी पता चल जाएगा और मुझे तो पता है ही है। किसी आदमी के अंदर ऐसी विश पैदा हुई कि मैं अपना जलवा दिखाऊं, अपना प्रभुत्व दिखाऊं। हाँ, ये क्यों पैदा हुई? मुझे इससे कुछ चाहिए, कुछ मिलता होगा ना मुझे इससे। नहीं, अगर इस बात से उसे एक पैसा ना मिले तो कौन से आनंद की अनुभूति होगी? अगर उसे प्रसिद्ध होने से, सेलिब्रिटी बनने से पैसा एक ना मिले, हाँ, तो सारा औचित्य तो पैसे का है। लेकिन आप लॉकडाउन में रहे, लॉकडाउन में पड़ गए। जी 3-4% घर से बाहर निकले। हाँ, और जब लॉकडाउन लगा, हमें नहीं पता वो कितना टाइम चलेगा। हाँ। और जेब में 4200 रुपए थे टोटल। जी देनदारी भी थी, किस्तें भी थी, सारा कुछ था। 4200 रुपए में ही नहीं पता भी कितने दिन। लेकिन हमने निस्वार्थ, हम सड़क पे खड़े थे, हमें नहीं पता, हम पैसे के लालच में थे नहीं। जेब से हमने अपनी बाइकें भी उठाई थी, समाज सेवा भी करी, प्रशासन के साथ भी रहे, एसडीएम के साथ भी रहे, हम दिन रात उड़े हैं। अब तो हम ऑफिस में इमरजेंसी की बात होगी ना। अब तो ऑफिस में बैठते हैं। अब तो टाइम है भी, चलो भाई सुबह 8 बजे आ गए और 6 बजे घर पे हैं। उस टाइम तो टाइम ही नहीं देखा, वहां पैसे की तो ललक थी नहीं, 1% भी नहीं थी। और हमें पत्रकार, हमारे पीछे वीडियो बनाने वाले सुबह से लेकर HR का तरफ मेरी ही अकेले कम से कम 20 से 30 वीडियो डली हुई होंगी। जी, लेकिन वहां पैसे का हमने लेकिन नहीं दी थी। हाँ, आपने तो अहमियत नहीं दी, लेकिन आपने तो इस बात को भी अहमियत नहीं दी ना कि मुझे लोग ऐसा करके जाने। मतलब आप तो प्रभुत्व नहीं दिखाना चाहते ना लोगों को, वो भी नहीं। तो वो आपको थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, आपकी नहीं। जो स्वकेंद्रित है, देखो, केंद्र समाज नहीं है, बल्कि आप तो किसी दुखी को देखकर और उसका दुख दूर करने की इच्छा से काम कर रहे हैं ना, तो उसमें तो कोई समस्या है नहीं। आप तो चाहोगे कि ये व्यवस्था आ जाए, भाई कोई दुखी ना हो, आप तो चाहोगे ना। वो उनका नाम ले रहे हैं जो इसे रोक सकते हैं, वो पूछ रहा था मैं। सामाजिक स्तर के आदमी नहीं है, हाँ। व्यक्तिगत अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो प्रभुत्व वाला आदमी जो है उसका कैलकुलेशन ये रहता है कि भाई उसे उसमें तभी मजा आता है जब ये कैश होता हो, उसका प्रभुत्व होना, उसका सेलिब्रिटी होना कैश हो उसके लिए। जैसे आज जितने भी नेता बनते हैं, तो जो नेता मशहूर होते जाते हैं उनके पास में वो आने लगता है, डोनेशन आने लगता है। मतलब
लोग उनसे संबंध बनाना चाहते हैं, जो अमीर अमीर लोग हैं, ताकि भाई उनके काम निकल सके, तो वो उसके यहाँ कोई उपहार लेके आते हैं या सीधा कैश उसको देते हैं। तो उसका जो प्रभुत्वशाली होना है या सेलिब्रिटी होना है वो कैश होता है इससे। अगर ये कैश ना हो, थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि उसे एक पैसा ना मिले, तो क्या करेगा? वो बोलेगा कि भाड़ में जाए। ऐसा प्रभुत्वशाली होना कि जहां कुछ मिल नहीं रहा है उस बात से। समय भी खराब हो रहा। हाँ, और समय तो उसका पूरा जाएगा। तो ये सारी चीजें रहती है। तो सत्ता का मतलब यही रहता है, सत्ता के केंद्र में जो है वो सुख सुविधाएं होती हैं। जैसे सर ने कहा था कि ऐशो आराम ही होता है और कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज से हमें ऐशो आराम नहीं मिलता तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। इसी तरह से आदमी मूल्यांकन करता है हर चीज का। जैसे अभी आप ये व्यवस्था सुन रहे हैं, तो इसका मूल्यांकन आप इसी आधार पर ही करेंगे। मैं नहीं भी कहूं तो भी आप इसी आधार पर ही करेंगे कि भाई साहब इससे हमें या हमारे लोगों को सुख सुविधा किस लेवल की मिल जाएगी, तभी ना इसको हाँ या ना बोलेंगे। नहीं, जैसे मैं कल को बोलूं कि मैं अभी प्रधानमंत्री बन गया और सबको मैं 2-2 लाख रुपए सबके अकाउंट में डाल दूंगा, और ऐसा मैंने कुछ बता दिया कि आपको भरोसा हो गया कि हाँ डल जाएंगे। इस बात को कौन आदमी है जो स्वीकार नहीं करेगा? 2 लाख रुपए किसको समस्या होगी हर महीने? कौन मना करेगा? आप मुझे बताओ, कोई भी मना करेगा? नहीं करेगा। तो आदमी कैलकुलेट करके ही कोई चीज के लिए हाँ या ना करता है। तो वैसे ही इस व्यवस्था के लिए भी करेगा, हाँ करेगा या ना करेगा। 50% से ज्यादा लोगों ने हाँ कर दिया तो ये व्यवस्था बदल जाएगी, और हर देश में बदल जाएगी। जिस भी देश के लोग 50% से ज्यादा इसके लिए हाँ कर देंगे, वहां उसके बाद जो भी इलेक्शन होगा, मुख्य इलेक्शन, उसमें वहां ये व्यवस्था बदलती चली जाएगी। इस तरह से जैसे आज का लोकतंत्र भी तो एक एक करके आया ना, वो भी सारी दुनिया में एक साथ तो नहीं आ गया ना। पहले अमेरिका में आया, फिर फ्रांस में आया, फिर ऐसे धीरे धीरे करके 70 साल पहले भारत में आया। तो इस तरह से आया। यहाँ क्यों आया? उस समय के लोगों ने, क्योंकि उनको लगा कि ये पहले से बेहतर व्यवस्था है, इसलिए वो लोग लेके आए। नेपाल में तो अभी हमारे सामने आया कि नहीं आया लोकतंत्र? वहां तो राजतंत्र ही था। ये चीज है। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं ऐसे ही बदलती है। पहले से बेहतर भी हो तो भी बदल जाती है, माने उसमें सारी चीजों के समाधान ना भी हों, लेकिन कुछ चीजों के भी समाधान हो रहे हों जो आज समस्या है, तो भी लोग उसे बदल लेते हैं, व्यवस्था को बदल लेते हैं। ये तो 100% समाधान की बात कर रहा है। ये समाधान जो है, ये सॉल्यूशन, ये 100% समाधान की बात कर रहा है, क्योंकि ये रूट बता रहा है। मूल में जहां से सारी समस्याओं का उदय होता है वहीं पर सॉल्यूशन है इसका, और वहीं से सारी सुख सुविधाओं का भी उदय कर दिया। इसमें 2 चेंज किए। जो सारी समस्याओं का मूल कारण था पैसा, वो निकाल दिया। दूसरा, फिर व्यवस्था को इस तरह से सेट किया है कि सबको मिल जाए, कोई आदमी अपने घर में भी किसी एक आदमी पर निर्भर ना करे। किसी आदमी को घर में ये सोचना ना पड़े कि अगर बाई चांस मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, ऐसा ना सोचे। क्योंकि ऑलरेडी उन सबकी व्यवस्था सीधी व्यवस्था से ही है। तो क्या आप सब ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके घर में आपकी व्यवस्था और आपके घर वालों की सबकी व्यवस्था, एक व्यवस्था उठा ले पूरा? भाई आप इंश्योरेंस क्यों करते हैं? आप मुझे बताइए। इंश्योरेंस में आप तो कुछ नहीं करते ना। इंश्योरेंस क्यों करके जाते हैं अपने घर वालों के लिए? इंश्योरेंस का यही कॉन्सेप्ट है ना कि भाई साहब मैं थोड़ा सा पैसा भर देता हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये जो इंश्योरेंस वाली व्यवस्था है वो मेरे परिवार का ध्यान रख लेगी, माने उन्हें उतना पैसा दे देगी। यही है ना? हाँ, तो और ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये 100% सिक्योरिटी की बात है, 100% सबकी। लोगों से बातचीत करना, लोगों की समस्याओं को सॉर्ट आउट करना, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना, अक्सर मेरी बचपन से ही हॉबी बनी हुई है। तो यही वो हॉबी था, कारण था कि भी सर को सुनने का जो है मुझे अवसर प्रदान हुआ, क्योंकि मेरी शुरू से ही बुक्स में इंटरेस्ट रहा है। अच्छे लोगों को सुनने का मेरे अंदर जो है हमेशा शुरू से ही चाव रहा है। तो इसी चाव के कारण ही आप लोग यहाँ पर आज इनको जो सुनने का मौका मिला है। मुझे इनकी व्यवस्था जो है, व्यवस्था की जो नीति है बहुत अच्छी लगी है। कई लोगों से मैं बात करता हूँ, उनके लोगों में उनकी बातों, क्योंकि एकदम से किसी को, जैसे सर ने आपको 1 घंटे के लिए समझा दिया,
कई लोग ऐसे होते हैं कि भी 10-15 मिनट का समय होता है या 10 मिनट का समय होता है, उनको कैसे समझाएं। तो उनको मैंने कैसे समझाया, कैसे उनको एग्री किया, वो बेशक नहीं आ सके, वो बात अलग है, लेकिन वो एग्री हैं। मैंने उनसे बात की, आप भी बात कर सकते हो, क्योंकि देखिए जब व्यवस्था परिवर्तन की बात होती है तो हमें समाज में लोगों से बातचीत तो करनी बनती ही है और करनी पड़ती है। जब तक आप अपने विचारों को दूसरे तक नहीं रखेंगे तो ये नीति समाज में नहीं फैल पाएगी, ना ही हम वोटिंग के बारे में कुछ कर पाएंगे। तो इस व्यवस्था को जो है जहां जहां लोगों को बताएं ज्यादा बेटर रहेगा। और मैंने अपने विचारों में लोगों को कैसे बताया, इस डायग्राम को ना समझा के एक सिंपल से डायग्राम से मैंने समझाया उनको। वो कैसे समझाया, तो अगर सीधी तौर पे जो है अगर ये बात कहे लोगों से भी पैसे हटाना है बीच में से, तो उनके दिमाग में एकदम से कई सारे सवाल हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसे पॉसिबल हो ही सकता है, लोगों को करने नहीं देंगे, राजनीतिक लोग नहीं होने देंगे, आपकी बात को कौन सुनेगा। लेकिन जब पूरी बात को, पूरे सेगमेंट को बैठकर समझते हैं तो सारी व्यवस्था को हमारे दिमाग में आ जाती है। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति को कैसे समझाएं, या जिसको कम टाइम में समझाएं, कैसे समझाएं। मैंने अपने ऊपर से लगाया, तो मैंने अपने गांव के एक व्यक्ति से बात की। मैंने पूछा कि भैया आपके गांव में, मतलब उसके हिसाब से पूछा कि हमारे गांव में कितने लोग हैं जिनके पास वोट है। वो बोले कि सर हमारे गांव में कम से कम जिनकी वोट बनी है लगभग 2000 लोग हैं। और मैंने पूछा अब आपके पास जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके पास जमीन कितनी है, जिसमें आप पंचायती जमीन भी लगा लीजिए और अपने खुद के जितने भी एकड़ जमीन है, तो लमसम करके मेरे गांव में लगभग 800 एकड़ जमीन बैठती है जी। तो मैंने उनसे यह बात की, 1 मिनट के लिए आप अपने गांव से पैसा गायब कर दीजिए और आपको मैं 1 मिनट के लिए मुखिया बना देता हूं कि सारी व्यवस्था आपने देखनी है और पैसा आपके पास भी नहीं। अगर पैसा है तो आप ही तक सीमित है, आप ऊपर जैसे मर्जी लेन देन कीजिए। अब उस व्यवस्था में आपके पास अब 2000 लोगों की स्ट्रेंथ है, पावर है आपके पास, और 800 एकड़ जमीन की आपके पास में पावर है पूरी की पूरी। 2000 लोगों की मैन पावर और एक 8000 एकड़ जमीन की आपके पास पूरी व्यवस्था है। अब आप क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं है आपके पास, लोगों को क्या नहीं दे सकते। 10-20 शादी हो जाएगी साल में। आपको एजुकेशन की दिक्कत है, एजुकेशन उसी में कर लोगे पूरी कंप्लीट। शिक्षा की जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, या लोग जहां जाकर क्या कर लेंगे, क्या मांग कर लेंगे, क्या डिमांड कर लेंगे। लोगों के पास यही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। मतलब कि छोटे से स्तर पे अगर सोच लिया जाए तो रोटी कपड़ा मकान और जरूरी सामान साधन जैसे कि ट्रैवलिंग करने के साधन है। क्या इतनी व्यवस्था होने के बाद, 2000 लोगों की मैन पावर होने के बाद और 800 एकड़ होने के बाद क्या कोई मुखिया अपने गांव को संभाल नहीं सकता है? मेरे ख्याल से तो संभाल सकता है। अब चाहे उनके ऊपर हो, चाहे प्रोडक्शन के लिए कोई कंपनी लगाए, किसी भी तरह के कितने प्रकार के खाद्य उत्पाद की उत्पत्ति करे, या कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र है। और हमारे पास, हमारे देश के पास क्या चीज नहीं है? हमारे पास खाद्यान्न है, क्या चीज नहीं है हमारे पास? पूरी स्पोर्ट है, मैन पावर है, जमीन है हमारे पास। और प्रोडक्शन की बात है तो अगर थोड़ी सी बात लगाइए आप, अगर ये सिस्टम आ जाता है तो भ्रष्टाचार खत्म, नशाखोरी खत्म। अब सर बात कर रहे थे कि भी स्मैक का धंधा जो है ना पूरे उस पे है। अब स्मैक का काम क्यों कर रहे हैं लोग? पैसे का काम कर रहे हैं। जब पैसे ही खत्म हो जाएगा तो वो जो वहां से कनेक्शन जुड़ा है नेटवर्क, वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। भविष्य में नशे जो है खत्म ही हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल भविष्य में उस दिन तक दिक्कत आएगी। हाँ, तो ये व्यवस्था जो है ना कुछ दिन इसमें चलने में, इसको कहते हैं ना आम तौर पे सिंपल भाषा में कि गाड़ी को थोड़ा राउंड होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये हो जाएगी। और जब हो जाएगी तो ऐसी पटड़ी पे जब चढ़ेगी तो बहुत अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है लोगों को जो है ना ये इसके बारे में समझा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनके एग्जाम्पल उसके गांव पे लेके, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर मैन पावर नहीं है, जहां पर जमीन नहीं है। अगर और जब हम एक गांव की व्यवस्था को संभाल सकते हैं तो देश की क्यों नहीं संभाल सकते हम? नॉर्मल सी बात है। तो अभी चाय लिया आपने, धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, थैंक यू सर।